गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि सीटेट के फॉर्म आ चुके हैं, दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है और रिविज़न करते हुए चलना है। जो भी आप नोट्स कंप्लीट करेंगे, जो भी आप नोट्स बनाएंगे, उसे क्या करना है, पिछले वाले चैप्टर को रिविज़न करते हुए साथ साथ चलते रहना है। इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक क्या है, हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है, परिवार और मित्र। परिवार हमने पढ़ लिया था कि परिवार होता क्या है, परिवार का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली। उसके हमने गुण और लाभ, और यह गुण मतलब गुण लाभ यानी जो लाभ होते हैं, जो फायदे होते हैं संयुक्त परिवार से, जॉइंट फैमिली से, वो पढ़े थे। फिर उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं वो पढ़े थे। फिर सिंगल फैमिली से हमें क्या लाभ होते हैं, क्या उसके गुण होते हैं वो पढ़े थे, और क्या नुकसान होते हैं वो पढ़े थे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मित्र यानी दोस्त यानी फ्रेंड। और इसी के साथ जैसा हमारा टॉपिक क्या है, मित्र है, तो इसी मोटिवेशनल कोड के साथ, मित्र के साथ ही आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि दोस्त होता क्या है, मित्र होता क्या है। कि दोस्त का अर्थ बड़ा ही मस्त होता है। ध्यान से सुनेंगे, दोस्त का अर्थ बड़ा ही मस्त होता है। जो हमारे दोस्त को अस्त कर दे वही दोस्त होता है। मतलब कहने का क्या है कि दोस्त का अर्थ बड़ा ही मस्त होता है। जो हमारे दोस्त को अस्त कर दे वही क्या होता है, दोस्त होता है। जो हमारे अंदर जो कमी है, अस्त करना मतलब उन्हें छिपाना, उन्हें ख़त्म करना। जो हमारे दोस्तों को, हमारे अंदर कमियों को ख़त्म कर दे वही क्या होता है, दोस्त होता है। इसीलिए कहते हैं कि दोस्त का अर्थ बड़ा ही मस्त होता है। जो हमारे दोस्त को ख़त्म कर दे वही दोस्त होता है। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लेके चलेंगे सबसे पहले मित्र से, दोस्त से, कि दोस्त होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब कुछ नोट डाउन करके रखा हुआ है, क्योंकि इसी में पूरा मित्र कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो दोस्त वाला, जो मित्र वाला हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम इसे अगर साथ साथ एक एक लाइन लिख के करते तो शायद हम इतना एक क्लास में नहीं लिख पाते, है ना। तो इसे आप तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है मित्र। बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला, उसके साथ खेलने वाला बालक क्या होता है, उसका मित्र होता है। कौन होता है मित्र? एक बच्चे के लिए, एक बालक के लिए कौन होता है? जो उसके साथ खेलता है, जो उसकी मदद करता है हर चीज़ में, उसका होमवर्क कराने में मदद करता है, उसके साथ खेलने में, उसकी जितनी भी खिलौनों से संबंधित, घर से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं उन्हें दूर करता है। दोनों बैठ के क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। कि अगर कार टूट गई, गाड़ी टूट गई या कुछ खिलौना टूट गया तो उसमें लगे रहेंगे। तो कौन होता है मित्र? मित्र वो होता है जो उसके साथ खेलने वाला होता है, जो उसका साथ देने वाला होता है, उसके कार्यों में उसकी मदद करने वाला होता है। वो होता है एक बालक का मित्र। अगली डेफिनेशन क्या है कि जिन बालकों के साथ बालक का संबंध अच्छा होता है ना। कुछ बच्चे होते हैं उनका संबंध कुछ बच्चों के साथ बहुत अच्छा होता है। क्या बोलते हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है। ठीक है, जिसके साथ वह रहना, कार्य करना एवं उसके साथ खेलना पसंद करता है तो वह क्या होता है, उसका मित्र होता है। फटाफट से काम करेंगे, फटाफट से बोलेंगे हमें अपने दोस्त के साथ खेलने जाना है, उसी के साथ टाइम स्पेंड करने में उसे अच्छा लगता है, उसी के साथ खेलने में अच्छा लगता है, बातें करने में अच्छा लगता है, तो वो कौन होता है, वो उस बालक का मित्र होता है। हम उस बालक को उसका मित्र कह सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है डेफिनेशन, मित्रों के बीच आपसी संबंध को क्या कहते हैं? जो मित्रों के बीच आपसी संबंध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मित्रता कहते हैं, फ्रेंडशिप कहते हैं। ठीक है, तो मित्रों के बीच आपसी संबंध को क्या कहेंगे? मित्रता कहेंगे। नेक्स्ट क्या है कि मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो अन्य रिश्तों की भांति थोपा नहीं जा सकता। जैसे जो रिश्ते हैं भाई, माँ बाप का रिश्ता है, चाचा चाची का रिश्ता है, ताऊ ताई का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, जितने भी रिश्ते हैं वो तो हमें निभाने हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए वो हमें निभाने हैं। ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता है, आप पति पत्नी के रिश्ते को ले लीजिए, किसी किसी पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है, घर का माहौल बिल्कुल ख़राब रहता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि वो रिश्ता समाज के द्वारा बनाया गया है, परिवार के द्वारा बनाया गया है। वो चाहे व्यक्ति, इसमें लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, अगर एक परेशान कर रहा है दूसरे को, तो दूसरे को तो वो रिश्ता निभाना ही पड़ता है ना, क्योंकि वो रिश्ता उनके ऊपर थोपा गया है, वो उन्हें निभाना ही है। उनके मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि माँ बाप क्या बोलेंगे, हम इस रिश्ते को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन मित्रता क्या है? मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम अपनी पसंद से बनाते हैं, हमारा मन करता है तब हम अपना मित्र बनाते हैं, वो हमारे ऊपर थोपा नहीं जाता। ठीक है, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम अपने दिल से बनाते हैं। ठीक है, कि ये हमारा दोस्त, ये हमारा मित्र बनने लायक है और ये हमेशा हमारा मित्र रहेगा, और उसे जब मन करता है तो छोड़ भी देते हैं, है ना। तो वो थोपा जाने वाला रिश्ता तो नहीं है कि लड़ाई हुई मित्रता खत्म, चल भाग भाई, तू तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, है ना। तो मित्रता क्या है? थोपा जाने वाला रिश्ता नहीं होता। नेक्स्ट क्या है कि मित्रता एक ऐसा संबंध है जो लोगों के मन को जोड़ता है। बिल्कुल सही बात है, मित्रता कैसा रिश्ता है? लोगों के मन को जोड़ता है। मित्र कैसा होना चाहिए? कहते हैं ना कि मित्र श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए, कि अगर ऐसा मित्र हो, जैसे सुदामा के लिए कृष्ण के लिए सुदामा मित्र थे, अर्जुन के लिए श्री कृष्ण मित्र थे, तो मित्र कैसा हो? एक ऐसा मित्र जो दुख सुख में हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा हो, जब उसे कहीं और खड़ा होना चाहिए तब वो हमारे साथ खड़ा हो। मतलब जब उसके घर में या उसके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि उसे अपना काम करना है, लेकिन वो अपना काम छोड़ के हमारे साथ खड़ा है, वो मित्र होता है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा दोस्त जो हर परिस्थिति में दुख हो या सुख हो आपके साथ खड़ा रहे, वो मित्र होता है। ठीक है, जो आपको समझे, आपकी भावनाओं की कदर करे, वो मित्र होता है। जो आपको कभी भी किसी के सामने बेइज्जत ना होने दे, आपकी इंसल्ट ना करे, आपका सम्मान करे, आपकी रक्षा करे, वो होता है एक अच्छा मित्र। ठीक है, तो आपको मैंने बता ही दिया क्या होता है मित्र। मित्र की जो डेफिनेशन होती है वो क्या क्या होती है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला, उसके साथ खेलने वाला उसका मित्र होता है। दूसरी क्या है कि जिन बालकों के साथ बालक का संबंध अच्छा होता है, जिसके साथ वह रहना, कार्य करना, उसके साथ खेलना पसंद करता है, वह उसका मित्र कहा जा सकता है। मित्रों के बीच आपसी संबंध को मित्रता कहा जाता है। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो अन्य रिश्तों की भांति थोपा नहीं जाता, और मित्रता एक ऐसा संबंध है जो क्या करता है? मन को जोड़ता है। ये रिश्ते कैसे होते हैं मित्रता के? ये दिल से बनाए जाते हैं, मन से बनाए जाते हैं। और एक बात और कि सब रिश्तों से हटके जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं, जो रक्त के ब्लड रिलेशन होते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा साबित होता है ये मित्रता का रिश्ता। कई बार हमने देखा है, कई उदाहरण ऐसे हैं, ऐसे दोस्त हैं जो एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं, एक दूसरे का साथ बचपन से देते हुए बूढ़े हो जाते हैं। ऐसे मित्र भी है इस दुनिया में। ठीक है, तो मित्रता का रिश्ता कैसा माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे मित्रता का वर्गीकरण। मित्रता को कितने भागों में बांटा है? तो किसने बांटा है? अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। नोट डाउन करते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो जो अरस्तु है, उन्होंने मित्रता को
कौन से 3 भागों में बांटा है? एक तो होता है उपयोगिता की मित्रता। उपयोगिता की मित्रता कैसी होती है? दूसरी होती है आनंद की मित्रता और तीसरी होती है अच्छी मित्रता। उन्होंने मित्रता के 3 भाग किए हैं। कौन कौन से? उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छी मित्रता। तो उपयोगिता की मित्रता कैसी होती है? वही मित्र होता है जिसकी उपयोगिता में अपना हित दिखाई देता है। मतलब हमें लगता है कि जो हमारा मित्र है, जो हमारा दोस्त है, उसके साथ रह के हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता, हमारा हित ही होगा, ये हमें अच्छे रास्ते पर ही ले जाएगा, ये हमें अच्छे कार्य ही करवाएगा। तो वो कैसा होता है? मित्र होता है। ठीक है, तो जिसकी उपयोगिता में अपना हित दिखाई देता है, अपना हित यानी अपना लाभ दिखाई देता है, वही क्या होता है? अच्छा मित्र होता है। वो मित्रता क्या होती है? उपयोगिता की मित्रता कहलाती है कि जिसकी उपयोगिता में हमें अपना हित दिखाई दे कि हम इसके साथ सेफ है, सुरक्षित है, हमें इससे कोई नुकसान नहीं है, अगर हम इसके साथ रहेंगे तो हमें इससे कुछ ना कुछ हित ही होगा, कुछ ना कुछ लाभ ही होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा भाग कौन सा है मित्रता का? 3 भागों में बांटा है ना। दूसरा भाग है आनंद की मित्रता। आनंद की मित्रता क्या है? कि मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है। आपसी हित को लेकर कि मैं तो तुम्हारा हित करूंगा, तुम ही मेरा हित करोगे। मतलब कि हम अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हमें एक दूसरे से नुकसान नहीं है, एक दूसरे से लाभ ही होगा। जो अपनी आपसी खुशी मित्रों के बीच बांटते हैं, उनके मन में खुशी हो, दुख हो, कुछ भी हो, क्या करेंगे? वो अपने मित्रों के, अपने दोस्तों के बीच बैठकर उसे बांटेंगे, जिससे क्या होगा कि उनके मन में जो भी चल रहा होगा वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपने मन को हल्का करते हैं। यानी अगर खुशी है तो उस खुशी को अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं, और अगर दुख है तो उस दुख को अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं। यानी जो मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है और जो अपनी आपसी खुशी मित्रों के साथ बांटते हैं, वो कैसी मित्रता होती है? आनंद की मित्रता होती है। यानी अपनी खुशी को, अपने जितने भी सुख है, उन सभी को अपने दोस्त के, अपने मित्र के साथ बांटना। यानी जो एक दोस्त होता है वो किस लिए होता है? जब हम किसी को अपना दोस्त बनाते हैं, अपना मित्र बनाते हैं, तो हम अपनी सारी चीज़ें, सारी बातें उसके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे नंबर की मित्रता कौन सी बताई है? अच्छी मित्रता। अच्छी मित्रता कैसी होती है? कि 2 मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है। बिल्कुल सही बात है। जो 2 मित्र होते हैं वो एक दूसरे का सम्मान जरूर करते हैं। ये नहीं कि 4 लोगों में बैठे हैं तो उसकी इंसल्ट कर दी, तो फिर कैसा मित्र? फिर काहे का मित्र? अगर हमारा सम्मान नहीं करता, हमारी इज्जत नहीं करता, 10 लोगों के बीच में हमारी इंसल्ट करता है, तो वो मित्र नहीं होता। मित्र कैसे होते हैं? जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जो एक दूसरे की रक्षा करते हैं, उनके मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होता है, आदर का भाव होता है, और एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हैं। बिल्कुल कि जैसे 2 दोस्त है, 2 मित्र है, तो आपस में साथ रहेंगे तो वो खुश रहते हैं। उनके अंदर एक खुशी होती है कि हम साथ हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, इससे मित्रता हित पूर्ति का आनंद के लिए, इसमें मित्रता हित पूर्ति के आनंद के लिए नहीं होती। ये जो आपसी अच्छी मित्रता है, इसमें जो मित्रता है वो हित पूर्ति के लिए नहीं होती कि मुझे इससे कुछ फ़ायदा ही करना है, मुझे इससे लाभ कमाना है, ये मैं इसे इसलिए मित्र बना रहा हूँ कि ये मेरे काम आ सके, मैं इससे काम निकाल सकूँ। काम निकालने के लिए मित्रता नहीं होती। मित्रता होती है निभाने के लिए, साथ देने के लिए, दुख सुख में साथ खड़े होने के लिए, अपने दोस्त का हित करने के लिए। ठीक है, और अपने दोस्त से ये उम्मीद करता है दोस्त कि ये भी मेरे हित में मेरा हित करेगा, मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहेगा। ठीक है, तो मित्रता कितने प्रकार की होती है? उपयोगिता की मित्रता होती है, आनंद की मित्रता होती है और अच्छी मित्रता होती है। इसे आप फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद देखते हैं मित्रता का महत्व। मित्रता का महत्व क्या है? क्या महत्व होता है मित्रता का?
तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि मित्र व मित्रता का महत्व बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होता है। अगर बच्चा अकेला रहता है, आपने देखा होगा, तो वो चिड़चिड़ा सा रहता है। अगर उसका कोई दोस्त नहीं है तो वो क्या करेगा, पूरा दिन फ़ोन में गेम खेलता रहेगा, टीवी देखता रहेगा, लेकिन उसके अंदर एक खुशी नहीं होगी, एक मतलब उसके चेहरे पर एक रौनक नहीं होगी। लेकिन जब उसका एक दोस्त होगा, जब उसे पता होगा कि इस टाइम तुझे उसके साथ खेलने जाना है, उसके साथ पढ़ना है, उसके साथ घूमना है, तो क्या होगा कि उसके अंदर एक अलग ही स्फूर्ति होगी, अलग ही एनर्जी होगी। ठीक है, तो मित्रता का महत्व बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास, सारे विकास जितने भी विकास होते हैं, सर्वांगीण विकास में क्या होता है, मित्रता का बहुत ही महत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चे को लगता है, बालक को लगता है कि तू अपने दोस्त के साथ हर जगह सुरक्षित है, हर जगह सेफ है। ठीक है, वो अगर दोस्त अच्छा हो, अगर दोस्त सही रास्ते पर ले जाने वाला हो और अच्छा हो, तो फिर बच्चा क्या होता है, सुरक्षित रहता है। वो अपने दोस्त को कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देता, उसे नहीं भटकने देता। अगला टॉपिक यही आ गया कि एक अच्छा मित्र, अगला पॉइंट क्या आ गया कि एक अच्छा मित्र बालक को कुसंगति से बचाने की कोशिश करता है। कुसंगति यानी बुरी संगति से। जो अच्छा मित्र होगा वो क्या करेगा, अपने दोस्त को कभी भी बुरी संगति में नहीं पड़ने देगा, बुरे लोगों के साथ नहीं बैठने देगा। वो उसे हमेशा कैसे सलाह देगा कि हमें इनसे दूर रहना है, हमें बुरी संगति के लोगों से दूर रहना है, हमें बुरी संगति में नहीं जाना है, हमें अच्छे कार्य करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। वो अपने दोस्त को हमेशा क्या देगा, सही सलाह देगा, सही शिक्षा देगा, कभी भी बुरी संगति में नहीं जाने देगा। तीसरा क्या है कि बच्चों के मानसिक विकास में भी मित्रता व मित्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चों का मानसिक विकास वे मित्रता कैसे महत्वपूर्ण होती है कि जब बच्चे का दोस्त होता है, जब बालक का एक दोस्त होता है, तो वो उसी के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेगा, दोनों मिलके उसका सोल्यूशन करते हैं। वो क्या सोचता है कि मैं अपने दोस्त को बताऊंगा तब जाके हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो क्या होगा, उसके मानसिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा। जब वो सोच सोच के उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे तो उसके बच्चे के मानसिक विकास पे भी प्रभाव पड़ता है। तो क्या है कि बच्चे के मानसिक विकास में भी मित्रता काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मित्रता। इतना छोटा सा ही टॉपिक है। क्या आप सभी को पता है मित्र क्या होते हैं, मित्रता क्या होती है? तो इसे नोट डाउन करेंगे फटाफट से। मित्रता क्या होती है? जो बालक के साथ खेलता है, जो बालक के साथ बालक जिसके साथ अपने सारे कार्य करता है, वही मित्र होता है। जिन बालकों के साथ बालक का संबंध अच्छा होता है, जिनके साथ वह रहना, कार्य करना, खेलना पसंद करता है, वही मित्र होता है। मित्रों के बीच जो संबंध पाया जाता है उसे मित्रता कहते हैं। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो थोपा नहीं जा सकता अन्य रिश्तों की तरह, और मित्रता एक ऐसा संबंध है जो मन से जोड़ा जाता है। फिर मित्रता के 3 भाग किए, किसने किए? अरस्तु ने किए। अरस्तु ने मित्रता को 3 भागों में बांटा। कौन कौन सी मित्रता है? उपयोगिता की मित्रता है, आनंद की मित्रता है और अच्छी मित्रता है। उसके बाद मित्रता का महत्व देखा हमने कि मित्रता का महत्व क्या होता है। तो ये हमारा मित्र टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद कौन सा टॉपिक है? इसके बाद है संबंध यानी रिलेशन। संबंध क्या होते हैं? 2 लोगों के बीच संबंध क्या होते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे कि फटाफट से इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे कि संबंध वह बुनियाद है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग खून या विवाह भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि संबंध वह बुनियाद है जिसमें या तो हम खून के रिश्तों से जुड़ते हैं, हमारे माता पिता, चाचा, आवाज़ नहीं आ रही थी ना, तो मैं फिर से बता देती हूँ कि जैसे संबंध वह बुनियाद है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग खून या वैवाहिक संबंधों के आधार पर जुड़ते हैं। मान जैसे कौन कौन से हो गए? रक्त संबंध हो गए। रक्त संबंध कौन कौन से? हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे चाचा ताऊ, मामा, नाना, फूफा, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? रक्त संबंधों के अंतर्गत आ जाते हैं। और विवाह भावनाओं के अंतर्गत, जैसे विवाह होके
जब रिश्ते जुड़ते हैं, विवाह के बाद जब रिश्ते जुड़ते हैं, पति पत्नी का है, सास बहू का है, सास ससुर का है, घर में और बड़े हैं, भाई है, जेठानी है, देवरानी है, दादी है, जितने भी रिश्ते होते हैं वो कब जुड़ते हैं? विवाह के बाद जुड़ते हैं। तो संबंध क्या है? जब दो लोग या दो से अधिक लोग क्या खून या विवाह भावनाओं के आधार पर, ब्लड के आधार पर, या तो रक्त संबंध हो उनमें या वो विवाह के आधार पर जुड़े हो, तो उसे क्या बोलते हैं? संबंध बोलते हैं। अगला नेक्स्ट वो क्या पॉइंट कि बालक के सभी संबंधों का उसके व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है। बालक के सभी संबंधों का उसके व्यक्तित्व के विकास पर कैसे प्रभाव पड़ता है? तो मान लीजिए कि कोई बालक है तो उसके सभी संबंधों का उसके व्यक्तित्व के विकास पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? अब मान लीजिए बड़ा परिवार है, दादा है, दादी है, ताऊ है, ताई है, चाचा है, चाची है, बुआ है, तो उन सभी संबंधों का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर कैसे पड़ेगा? वो कोशिश करेगा उनके जैसे बनने की, कि मुझे अपने दादा की तरह रहना है, मुझे अपनी दादी की तरह रहना है, मुझे अपने चाचा की तरह रहना है। तो जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं उन सभी के संबंधों का बालक के व्यक्तित्व पर, बालक की पर्सनालिटी पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। वो उन सभी से मिलजुल कर, उन सभी के जो व्यक्तित्व है उनकी पर्सनालिटी को देखकर अपने आप को ऐसा ही बनाने की कोशिश करता है। वो कहते हैं ना, अभी पढ़ाया था ना मैंने, कि वातावरण के हिसाब से, जैसा परिवार का वातावरण होगा, जैसा माहौल होगा, उसी हिसाब से बच्चा अपने आप को ढालना शुरू करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि बालक परिवार में सदस्यों एवं रिश्तेदारों, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों, विश्वास आदि को धीरे धीरे सीखता है। धीरे धीरे सीखता है ना। अब एकदम से तो बच्चा सारी चीज़ों को नहीं सीख लेगा, तो वो क्या करेगा? जितने भी उसके घर में सदस्य है, परिवार के सदस्य है, रिश्तेदार है, उनसे उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को, परिवार के रीति रिवाजों को और विश्वास को क्या करेगा? धीरे धीरे सीखेगा। धीरे धीरे क्या करेगा? उसे देख कर सीखता रहेगा, है ना, कि ये क्या, हमारे घर में ये क्या हो रहा है, कैसे रीति रिवाज हो रहे हैं, हमारे घर के जो सदस्य हैं वो किस तरह के हैं, दादाजी के आदर्श कैसे हैं, दादी के आदर्श कैसे हैं, चाची के आदर्श कैसे हैं, वो सारी चीज़ों को देख के क्या करेगा? धीरे धीरे सीखता रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? संबंध हो गया। जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं उसके साथ जो संबंध होता है, उन संबंधों के जो दादा दादी जो भी संबंध है, जितने भी रिलेशन है घर में, उन सब के आदर्शों को वो क्या करेगा? बालक धीरे धीरे सीखेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि संबंधों का वर्गीकरण देखेंगे, कि संबंध की डेफिनेशन तो हो गई है। अब संबंधों का वर्गीकरण क्या है? संबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं संबंध, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? वैवाहिक संबंध, और दूसरा कौन सा है? समरक्त संबंध। वैवाहिक संबंध जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि विवाह के बाद जब विवाह होता है, पति पत्नी बन जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है तो विवाह बन जाता है, विवाह हो जाता है, उसके बाद उनमें संबंध हो जाते हैं। उसके बाद जितने भी रिश्ते बनते हैं, जैसे सास बहू का रिश्ता बना, जब बहू घर में जाएगी तो उसे सास मिलेगी, ससुर मिलेंगे, जेठ मिलेंगे, देवर मिलेंगे, ठीक है, और ननद मिलेगी, और क्या मिलेंगे? दादा दादी, जितने भी रिश्ते होते हैं वो सब कैसे बनते हैं? वो सारे रिश्ते कैसे कहलाते हैं? वैवाहिक संबंध कहलाते हैं, जो विवाह के बाद बनते हैं। और समरक्त संबंध क्या होते हैं? जो संबंध हमारे माता पिता हो गए, पुत्र पुत्री हो गए, अब माता और पिता की संतानें पुत्र पुत्री हो गई, दादा दादी हो गए, ठीक है, जो रक्त के, जो जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, ब्लड का रिश्ता होता है, वो कैसे होते हैं? वो रक्त संबंध होते हैं। और जो वैवाहिक, विवाह के बाद संबंध बनते हैं, वो वैवाहिक संबंध होते हैं। इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि संबंध क्या है? संबंध क्या है? 2 या 2 से अधिक लोग जब खून के रिश्ते में या विवाह भावनाओं के आधार पर उनमें रिश्ते बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संबंध कहलाते हैं। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वैवाहिक संबंध और
समरक्त संबंध। वैवाहिक संबंध जो विवाह के बाद जितने भी संबंध होते हैं, जितने भी रिश्ते होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो वैवाहिक संबंध होते हैं। और जो समरक्त संबंध होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं, जो हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं, वो समरक्त संबंध कहलाते हैं। ये हमने मित्रता और संबंध 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फटाफट से इसे क्लियर करते हुए चलेंगे। लेकिन आपको मैं जैसे डेली बोलती हूँ कि जब अगली क्लास को पढ़ोगे तो पिछले वाली क्लास का रिवीजन करके आओगे। रिवीजन के बिना कभी भी सफलता नहीं मिल सकती, ठीक है। अगर आप ऊपर से पढ़ते रहोगे कि मान लीजिए आपने क्वेश्चंस लगा दिए, थ्योरी आपको क्लियर नहीं है, बेस आपको क्लियर नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। आप पेपर में बैठ के कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका आंसर मुझे क्या लगाना है। जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी, जब आपको पता होगा कि हाँ इस चीज़, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप देखते ही आंसर टिक कर दोगे। लेकिन अगर आपने, करते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे, पेपर से 1 महीने पहले 2 महीने पहले क्या करेंगे, आंसर्स क्वेश्चंस लगाने शुरू कर देंगे और वहाँ से फटाफट से 50, 100, 200, 500, 1000 क्वेश्चन की PDF खरीदेंगे, पढ़ लेंगे उसे और जाके एग्जाम में बैठ जाएंगे। जब आपका बेसिक क्लियर नहीं है, जब आपको उस चीज़ की बेसिक जानकारी नहीं है, तो आप आंसर कैसे लगाओगे? कभी कभी किसी के तुक्के लग जाते हैं और तुक्के वाले भी पास हो जाते हैं, है ना। लेकिन मैं बोलती हूँ कि पढ़ाई ऐसे करो कि फिर दूसरी बार करने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार तसल्ली से पढ़ लो, एक बार ऐसे पढ़ो कि दोबारा ज़िंदगी में कभी पढ़ना ना पड़े। अगर आप उसी चीज़ को इस तरह से पढ़ोगे कि वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, तो आप उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि पढ़ाई इस तरह से करो, इतनी तसल्ली से करो कि दोबारा उसे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। और मैं जैसे आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए। अगर क्लास में कुछ कमी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं अगली क्लास में वो चीज़ डिफाइन करके आपको बता दूंगी। लेकिन आपको वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, आप वहीं पे क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।